तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद और नई कविता पर आधारित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवाद चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। समय का सूर्य और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, उर्वशी 1961। ये एक गीति नाट्य है। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, कुरुक्षेत्र 1946। ये एक प्रबंध काव्य। सामधेनी 1947, हारे के हरिना, धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952। ये एक खंड काव्य। नीम के पत्ते और नील कुसुम 1954। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। तो ये याद रखना, पूछा जाता है कि किसके सामने रामधारी सिंह दिनकर ने डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। तो ये याद रखना, मैथिली शरण गुप्त के सामने। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। उर्वशी गीति नाट्य भी माना जाता है। यहाँ पर दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। ओ दूधाग्रस्त शार्दुल बोल, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर कर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। यहाँ से प्रयोगवाद और नई कविता की शुरुआत होती है। प्रयोगवाद संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्र के, इनका नाम भी याद रखना, के प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ये याद रखना, बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। किसको कहा है? प्रयोगवाद को। अग्नि के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार है। प्रथम, ये केवल तार सप्तक नाम से, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। अग्नि ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। किसने कहा है? अग्नि ने। अग्नि ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? राहों का अन्वेषी दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। प्रयोग अपने, हाँ ये तो लाइन हो गई।
जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रम विवरण। कवि, जन्म मृत्यु और जन्म स्थान। प्रथम कवि हैं आगे, जिनका जन्म 1911 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1987 और इनका जन्म स्थान है देवरिया। देवरिया उन्नाव। देवरिया ये उन्नाव रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ, मृत्यु इनकी 2000 में हुई। इनका जन्म स्थान है उन्नाव। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 1917 में, इनकी मृत्यु 1964 में हुई। ग्वालियर के थे ये। प्रभाकर माचवे बलवंत, इनका जन्म 1917 में हुआ, इनकी मृत्यु 1951। ये भी ग्वालियर में, इनका जन्म स्थान ग्वालियर है। नेमीचंद जैन का जन्म 1918 में हुआ था और इनका जन्म स्थान आगरा है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में, इनकी मृत्यु 1994 में और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश है। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 में और इनकी मृत्यु 1975 में। इनका जन्म स्थान मथुरा है। दूसरा सप्तक, इसकी डेट भी याद रखना, 1951 में संकलित कवियों का क्रम। सबसे पहले हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म भी 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1993। इनका जन्म स्थान है देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में, इनकी मृत्यु 1985 में और ये होशंगाबाद के, इनका जन्म स्थान है। शकुंत माथुर, इनका जन्म 1922 में दिल्ली में हुआ। हरि नारायण घनश्याम व्यास, इनका जन्म 1923 में मध्य प्रदेश में हुआ। रामनरेश मेहता 1924 में, इनका जन्म गुजरात में हुआ। धर्मवीर भारती 1926 में इनका जन्म हुआ और 1997 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है। रघुवीर साय, इनका जन्म 1929 में, मृत्यु इनकी 1990 में। इनका जन्म स्थान लखनऊ है। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवि। प्रयाग नारायण त्रिपाठी का जन्म 1919, ये याद रखना, जलियांवाला हत्याकांड से भी, वो भी 1919 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है रायबरेली। मदन वात्स्यायन, इनका जन्म 1922 में हुआ था और ये रायबरेली के थे। विजय देव नारायण शाही, इनका जन्म 1924, इनकी मृत्यु 1982 काशी में हुई। कुमार नारायण का जन्म 1927 फैजाबाद, इनका जन्म स्थान है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में जन्म हुआ और 1983 में मृत्यु। इनका जन्म स्थान बस्ती है। केदारनाथ सिंह 1932। कीर्ति चौधरी 1935 उन्नाव की है। इसमें 3 कवित्री भी थी, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कीर्ति सिंह है, एक उधर निकल गई बाद में।
दूसरी सुमन राजे हैं, ये याद रखने की चीज़ है। चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो इसमें प्रयोगवाद में तार सप्तक में कितनी है? एक शकुंत माथुर, सुमन राजे, कीर्ति सिंह, ये 3 कवित्रियां थीं जो पूछ ली जाती हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ को दिया जाता है। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भाग्य नासा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां: अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, अर्थातवाद का आग्रह, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता है और साधारण विषयों का निरूपण है, भाषा का प्रयोग है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, नागेंद्र ने कहा है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार ने कहा है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर साय का कथन है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की गई है, ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। यहाँ से प्रपद्धवाद की शुरुआत होती है। प्रपद्धवाद 1956। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रपद्धवाद को क्या कहा जाता है, तो नकेनवाद, ये याद रखना। प्रपद्धवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्ध संकलन में से किया। प्रपद्धवाद को अनेक वाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षर को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्धवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्धवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपद्धवाद के संबंध में लिखा है कि अनेक बात जिसके हिमायतियों ने प्रपद्धवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा है उसे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य अनेक नकेन नामक संग्रह की भूमिका में दिखाई पड़ता है। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में अनेक वादियों ने प्रपद्धवाद को तथा कथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया है। यहाँ से नई कविता 1954 की शुरुआत होती है। नई कविता नाम अज्ञ का दिया हुआ है
अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है कहा है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार तंग विभाजन के आधार पर न मानकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्यता की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है। आज की कविता को जांचने के लिए प्रास के रजत पास मुक्त हो चुकी है। अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट से क्रम है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। कोशिश ये की है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। अगर पीडीएफ की आप लोगों को ज़रूरत लगे तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ ने संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न प्रकार दिया। प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का संक्षिप्त जीवन परिचय। यहाँ पे इसीलिए सारी चीजें नहीं है संक्षिप्त में कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। अज्ञ का जन्म 1911, इनकी मृत्यु 1987 में। इनके माता पिता थे हीरानंद वैजंती देवी। इनका प्रथम संग्रह है भग्नदूत। अंतिम संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा। यहाँ पे इनकी कृतियां ली गई हैं। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बाबरी अहरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणामय प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सहवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973,
महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986, अज्ञ अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि। अज्ञ को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। अज्ञ की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहें का विसर्जन है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इन्हें गहन अनुभूति तथा तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हुई थी, चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980। इनकी चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। जो है शमशेर बहादुर का कथन है, यहाँ से भी एक्स्ट्रा आ गया। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र रूप है। शमशेर बहादुर यह कविता, अच्छा ये कथन है, ये पूरा कथन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। शमशेर बहादुर सिंह का कथन, यह कविता देश के आधुनिक जन स्वतंत्रता पूर्वक और पाश्चात्य एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप में व्यक्त और जन का एकीकरण है। रामविलास शर्मा कहते हैं रामविलास शर्मा का कथन है अपराध भावना का अनुसंधान। नामवर सिंह कहते हैं अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान आत्म संशोधन का अनुसंधान बताते हैं। निर्मला जैन अंतःस्थल का विप्लव बताते हैं। प्रभाकर माचवे लावा बताते हैं। रामविलास शर्मा आरक्षित जीवन की कविता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में एक लंबे खंडों में कवि की समस्या और समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ये किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान, विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं।
शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और धैर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह, इनकी ये कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं दूर कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ मैं 1995, सुकून की तलाश 1998। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन। आगे ने शमशेर को कवियों का कवि कहा है। मलेच ने शमशेर को मूडस के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मुक्तिबोध ने कहा है शमशेर की आत्मा ने अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन है और भवन अपने हाथों से तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रत्नसाध पवित्रता के कारण। मुक्तिबोध कहते हैं शमशेर की मूल मनोवृत्ति इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्तिबोध कहते हैं प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है। विष्णु खरे शमशेर की शमशेरियत, रामचंद्र, अच्छा ये दो कथन है। विष्णु खरे कहते हैं कि शमशेर की शमशेरियत है और रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया। शमशेर का कथन, मैं उर्दू और हिंदी का दुआ हूँ। शमशेर ने खुद के लिए क्या कहा, मैं उर्दू और हिंदी का दुआ हूँ। शमशेर की चर्चित कविताएं टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग लंबी कविता है, एक पीली शाम, धूप कोठरी के यहाँ पे ये उल्टा हो गया, यहाँ पे हो गया धूप कोठरी के खड़े आईने, घिर गया समय का रथ, समय साम्यवादी, ये इनकी प्रसिद्ध चर्चित कविताएं हैं। किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताएं, पीडीएफ सेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल। तो यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू।